एक बार एक ब्राह्मण था। वह सूर्य देव का भक्त था। वह हर रोज नहाता और सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। जब वह घर जाता तो उसकी पत्नी उसे बार बार पैसे कमाने के लिए परेशान करती थी, और अगर वह बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करने लगे। एक दिन वह नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने सूर्य भगवान की पूजा की और कथा कही। वही पीपल के पास एक सूखा हुआ तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब दोनों में चला गया। जल के जाते ही सूखा हुआ पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और सूखा हुआ तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की आवाज सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस पीपल में कोई भूत रहता है। हर रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आने लगती। यह सुन सुनकर वह चिंतित होकर दुबला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उससे मिलने जंगल में जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, आप हर रोज दुबले क्यों हुए जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने भूत वाली बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर ब्राह्मणी बोलने लगी कि आपके पूजा करने के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब वह आवाज आए तो आप सब कुछ मांग लेना। तब ब्राह्मण बोला, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं? अगर ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी बोली, तुम कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, धन धान्य, महल, बेटे पोते पड़पोते सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना आएगा और दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झुला सकेंगे और देख सकेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात जच गई। अगले दिन जब पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तब सूरज भगवान ने सोचा, देखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य देव प्रसन्न होकर बोले, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। फिर ब्राह्मण जंगल से घर गया और उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गए? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, अंदर आइए स्वामी, यह अपना ही महल है। सूर्य भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने अंदर आकर कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी बोली, धन से क्या नहीं होता, हम दान पुण्य यज्ञ और होम आदि करेंगे। ब्राह्मण ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब पूरे नगर में राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान होने लगा। एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? आपने ऐसा क्या किया है? कहीं चोरी की है या कोई डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, यह तो सूरज देवता की कृपा है, और उसने पूरी बात बताई। राजा बोला, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य देव की पूजा की विधि बताई। तब राजा ने पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा की। सूर्य भगवान ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। बोलो सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की इच्छा का मान रखा, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना प्रभु। जय सूर्य देव।